नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 23 रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें इंडिया 67th रैंक पे आया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया इज़ द ओनली मेजर इकोनॉमी जहाँ पे सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटिंग एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 के बारे में। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी 67th। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि इंडिया इज़ द ओनली मेजर इकोनॉमी जहाँ पे सारे डायमेंशंस में ट्रांजिशन मोमेंटम देखा गया। आइए अब इसे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की लिस्ट है उसमें रैंक 1 इस बार स्वीडन को दिया गया है, रैंक 2 पर डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है। फ्रांस, जिसकी रैंक 7th है, इज़ द ओनली G20 कंट्री इन टॉप 10 ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट। अगर हम लिस्ट देखें तो नंबर 1 पे है स्वीडन, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, एस्टोनिया, जर्मनी। देन आता है 12th पे यूएस, देन यूके, हियर इज़ ब्राज़ील एंड चाइना। आप लिस्ट देख सकते हैं। मेजर जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं या टॉप 12 कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ आर यूरोपियन कंट्रीज़। अब ग्लोबल आउटलुक की अगर बात की जाए तो ग्लोबल जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के स्कोर्स हैं 2014 से अगर कंपेयर किया जाए तो इनमें 10% की बढ़त देखी गई थी। बट पिछले 3 सालों में जो ETI स्कोर्स हैं वो काफ़ी कम बढ़े हैं। सेकेंडली, सिर्फ 41 कंट्रीज़ के केस में ये देखा गया कि बहुत ही स्टेडी प्रोग्रेस है। अदरवाइज़ बाकी कंट्रीज़ के केस में ये देखा जाता है थोड़ी प्रोग्रेस होती है, लेकिन फिर वो वापस मामला पीछे चला जाता है। अब इंडिया की अगर एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जाए तो इंडिया ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है, और जैसा कि हमने देखा इंडिया इज़ द ओनली मेजर इकोनॉमी जहाँ पे सारे डायमेंशंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई। अब इसके रीजंस क्या हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंडिया का जो स्टेप था रिगार्डिंग यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, जैसे कि सौभाग्य योजना है जो कि लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के लिए थी। फिर आता है क्लीन कुकिंग फ्यूल, जैसे उज्ज्वला योजना LPG के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा LPG को प्रमोट किया और बायोमास कुकिंग के लिए, स्पेसिफिकली बायोमास यूज़ करने के लिए डिस्करेज किया। देन रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट। अब अगर आप इंडिया का सोलर एनर्जी का आउटपुट देखेंगे तो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए वो पिछले 1 डेकेड में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके अलावा लो रिलायंस ऑन नेचुरल गैस एज वेल एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है और हम बहुत अच्छे से हार्नेस कर पा रहे हैं। अब अगर कंसर्न्स की बात करें तो हमारी जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट डिपेंडेंस है ना वो बढ़ती जा रही है, और जबकि इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट इस समय पर बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। रीज़न आपका रशिया यूक्रेन का वॉर, एंड एज वी नो रशिया इज़ वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है फ़िलहाल में इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट, और ऐसे केस में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ना काफ़ी कंसर्न वाली बात है। इंपोर्ट डिपेंडेंस का एक आपको डेटा बता दूं, लगभग 86 से 87% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स हमारी इंपोर्ट होती हैं। मींस कि हमें अगर 100 एग्जाम्पल अगर हमें 100 लीटर्स ऑयल चाहिए पर डे के लिए, तो उसमें से कम 86 से 87 लीटर्स ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ 12 से 13 लीटर ऑयल ही हम रेगुलरली, सिर्फ 12 से 13% ऑयल ही हमारा लोकल प्रोडक्शन है। इसके अलावा कार्बन इंटेंसिव एनर्जी मिक्स, अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंडिया में है ना, मेजर आता है उसका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, और ये जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है इट इज़ अराउंड 60%।
मतलब हमारे यहाँ जितनी बिजली बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, उसकी 60% इज़ बेस्ड ऑन द कोल। तो काफ़ी कार्बन इंटेंसिव एनर्जी मिक्स है हमारा। रिन्यूएबल एनर्जी हमारा सिर्फ और सिर्फ 40% ही है, या फिर उससे भी कम। और चैलेंजेस यहाँ पे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना और साथ के साथ में क्वालिटी जॉब्स की क्रिएशन। अब वर्कफोर्स तो बढ़ता ही जा रहा है, और जो करंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमें हार्नेस करने के लिए उसके बेनिफिट्स क्वालिटी जॉब्स प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब अगर रिकमेंडेशंस की बात करें तो पॉलिसी मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किया जा सकता है, और अगर ये होता है तो चीज़ें हमारे फेवर में होंगी। अब अगर रिकमेंडेशंस की बात करें तो यहाँ सबसे पहली ज़रूरत है इफेक्टिव पॉलिसी मैनेजमेंट। दूसरी जो ज़रूरत है हमारी, दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स। अब क्योंकि हमने देखा कि हमारी क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 86 to 87% हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। इसके अलावा हमारा बहुत ही कार्बन इंटेंसिव एनर्जी मिक्स है। तो इसी के लिए हमारे जो लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और इन्हें अचीव करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना, एज वेल एज क्लीन एनर्जी के ऊपर रिसर्च एज वेल एज इनोवेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। रीज़न बीइंग, जैसे एग्जांपल के लिए सोलर पावर का अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो सोलर पावर जनरेशन का कॉस्ट अभी भी काफ़ी हाई है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि वो बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर काफ़ी काम कर रही है, बट इसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। तो इसीलिए हमें इनोवेशन की सख्त ज़रूरत है, एज वेल एज मेगा प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के, उन पर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को प्रोड्यूस करता है, तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो अदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली जो अदर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ये हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एज वेल एज ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। यह हमने बात की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, और देखा कि इंडिया की जो रैंकिंग है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और कैसे इंडिया के केस में हर एक डायमेंशन में ग्रोथ देखी गई है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।